चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का असर घूम फिरकर सीधे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इंटरनेशनल मंचों पर होने वाले फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके रिपलिंग इफेक्ट्स हमारे घरों और बाजारों तक आते हैं। तो आइए इन वैश्विक घटनाओं की परतों को खोलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को समझेंगे, फिर उस तनावपूर्ण ग्लोबल माहौल के अर्थशास्त्र को डीकोड करेंगे, उसके बाद अपने देश के अंदर चल रहे क्लाइमेट क्राइसिस पर आएंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलर्ट्स पर नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाल ही के यूरोप दौरे से, जिसने कूटनीतिक गलियारों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए, उनका ये यूरोप टूर इटली के रोम में कंक्लूड हुआ और वहाँ जो बातचीत हुई वो महज एक औपचारिकता नहीं थी, एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है। भारत और इटली ने अपने रिश्तों को बढ़ाकर एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया है। पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी सामने आया है। ये सच में एक अहम कदम है और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारी विदेश नीति कितनी मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, एआई और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर बात हुई। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा रणनीतिक वजन जिस बात का है वो है आईमैक, यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फ्रेमवर्क आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये कि भारत अलग अलग गठबंधनों के बीच कितना सधा व बैलेंस बना रहा है। एक तरफ हमारी यूरोपियन डिप्लोमेसी है, जहाँ फोकस क्लीन एनर्जी और आईमैक पर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन डिप्लोमेसी भी पैरेलल चल रही है। 23 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दौरा होने वाला है, जिसका पूरा फोकस ट्रेड, डिफेंस और क्वाड पर रहेगा। भारत बिना किसी एक पक्ष की ओर झुके अपनी ग्लोबल प्रायोरिटीज को साध रहा है। तो ये तो हो गई डिप्लोमैटिक हैंडशेक्स की बात, लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब का हमारी जेब और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका एक सीधा रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट एशिया में अगर थोड़ा सा भी तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा डायरेक्ट असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। मार्केट सेंसिटिव हो जाता है और वहां से सीधा इम्पैक्ट हमारे रुपए की चाल पर दिखाई देता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बिल्कुल डायरेक्ट लूप है। और इसी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए बड़े रणनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं। इस ग्लोबल अस्थिरता को काउंटर करने के लिए भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।